हेलो नमस्कार दोस्तों, दशरथ राजा 999 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा संविधान के बारे में, धाराओं के बारे में बताएंगे। कौन किस में धारा लगेगा, ये मेरा पार्ट 2 है। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा अच्छा से समझिए, तब आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर आधा अधूरा देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो आप लोग से निवेदन पूर्वक कहना है, भारत के जनता से इस संविधान के बारे में बता रहे हैं। कुल आर्टिकल 511 है। 511 में से ये मेरा पार्ट 2 है। ये आपको हर पार्ट में 5 को बताएंगे, अनुच्छेद के बारे में 5-5 को धाराओं के बारे में बताते जाएंगे लाइन बाय लाइन। आप लोग देखते रहिएगा। और अगर मान लीजिए कि आपका धारा छूट गया है तो मेरा यूट्यूब पे दशरथ राजा 999 के नाम से चैनल है। दशरथ राजा 999 लिख देते हैं, आपको देख लीजिएगा यूट्यूब पे। दशरथ दशरथ राजा 999 और ये मेरा नंबर हो गया 8496 ये मेरा नंबर हो गया। अगर किसी को भी कहीं से भी भारत में कोई भी केस मुकदमा से बारे में अगर प्रॉब्लम होगा, अगर जानकारी नहीं समझ में आ रहा होगा, आप इस नंबर पर कितना पुराना दिन से केस आपका चल रहा है या कोई तरह से समस्या हो रहा होगा, तो मेरा ये नंबर पर कॉल कीजिएगा, हम आपको मदद करेंगे। हमेशा कोई भी केस कैसा भी आपका धारा लग गया हो, समझे, हम आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम आपको उस केस से निपटारा दिलाने के लिए। तो आज हम धाराओं के बारे में इसीलिए हम आप लोग से बोलते हैं कि आपको अपना अधिकार है। भारत में हर व्यक्ति में, हर घर में हर धारा को पढ़ना बहुत जरूरी है। किसमें कौन धारा लगता है, अगर मान लीजिए आपको पर केस नहीं, आपका फैमिली पर या मोहल्ला टोला या गोतिया में है, तो किसी को आप समझा सकते हैं कि हाँ इस धारा में ऐसे निवारण होता है, समझे, इस तरह ये धारा लगल है, तो हमसे बात कर सकते हैं, उनको हम समझा सकते हैं। बहुत अच्छा तरह से हम समझाते हैं और बताते हैं। छुटकारा केस से बहुत जल्द मिलेगा। तो इसलिए हम धारा के बारे में बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को जानकारी जरूरी होना चाहिए। छोटा धारा से लेकर मृत्यु दंड तक के धाराओं तक के हम बताएंगे। इसका सारा प्रक्रिया हम बताते जाएंगे लाइन बाय लाइन। तो ये मेरा पार्ट 2 है, आप देखिएगा। अब हम आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर। जितने भी मेरे दिल से थैंक्स है उनको, जो मेरे सब्सक्राइबर को तेजी से बढ़ा रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, गुप्त दान महादान होता है, जो भी सब्सक्राइबर मेरे बढ़ा रहे हैं और जो मेरे पहले बार वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी तहे दिल से थैंक्स है। और उनसे भी कहेंगे कि सब्सक्राइब और बेल आई घंटी, जो भी मेरे पहले बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब बेल आई घंटी जरूर दबाइएगा। आप अगर किसी फैमिली में होगा, पढ़ने लिखने अगर समझने वाले व्यक्ति, तो वो सब्सक्राइब बेल आई घंटी दबा देंगे। अगर अन्यथा नहीं होगा तो किसी भी अगर नजदीकी मोबाइल दुकान वाले के पास जाइएगा, रिचार्ज वाला के पास, उनसे सीख लीजिएगा सब्सक्राइब बेल आई घंटी दबाने के लिए। 1 मिनट के काम रहता है, बस सीख लीजिएगा तो और सबके करा सकते हैं। आप लोग से यही गुजारिश है, मेरा उद्देश्य है कि समाज को हमेशा जागरूक करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो हर समाज को, हर घर में एक वकील जरूर होना चाहिए। वकील इसलिए होना चाहिए कि अपना अधिकार लेने के लिए पढ़ लिख कर, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप मान लीजिए डिग्री ले रहे हैं, आपका नॉलेज होना चाहिए वकील जैसा। जैसे हम देखिए, हम हैं तो वकील नहीं है किसी भी के लिए, लेकिन हम धाराओं के बारे में जानते हैं, हम पढ़े हैं, तब ना हर कोई के दिमाग शुरू में सादा मेमोरी के तरह होता है। आप जिसमें भक्ति गाना लोड कीजिए या आप गंदा गाना लोड कीजिए, ये आपका ऊपर निर्भर करता है। तो हम आपको अब आइए टॉपिक पर, कौन सा धारा कब किसमें लगता है, ठीक है, हम इसको चर्चा करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो देखिए, धारा धारा 177, धारा 177 कब लगता है आपको? धारा 177, समझे, धारा कब 177 लगता है? पुलिस को गलत सूचना दे रहे हैं आप। पुलिस को मान लीजिए कि फलना जगह दारू बिक रहा है, आप सूचना दिए, वहां अगर आपको
वहां दारू नहीं पकड़ाया तो आपका पुलिस जो है कि गलत आपको आरोप के तहत आपको 177 धारा आपका कर सकते हैं। या कर्मचारी को, किसी भी सरकारी कर्मचारी को आप गलत सूचना दे रहे हैं, गलत आप खबर दे रहे हैं, तो आपको धारा 177 लगेगा। अपनी दिमाग में कान खोल के सुन लीजिए। तो हम आपको लाइन बाय लाइन बताते हैं धाराओं के बारे में, आपको जानकारी होना चाहिए। अपना भाई बहन बेटा बेटी ये जरूरी है। भीमराव अंबेडकर संविधान का कहना है कि अगर भले ही आपका बैंक में पैसा हो या ना हो, समझे, आप पूरे पैसा की कमाई अपने बाल बच्चों को पढ़ाई में लगा दीजिए, समझे। तो ये दिमाग में रखिए कि अपना बाल बच्चों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पढ़ाई में बचाने से 2 पैसा तो आपको बचाइएगा किसके लिए, जब आपको पूरा धन के खौरे लगा देगा। तो इसीलिए आप उसको शिक्षा दे दीजिए, पढ़ाई बढ़िया से पढ़ा दीजिए कि आपको धन को 10 गुना कर दे, समझे। तो यही चलते आपको बता रहे। धारा 177 पुलिस को गलत सूचना देना या सरकारी कर्मचारी को, इसमें आपको धारा 177 लगता है। अब आइए दूसरा, छठा है आप पाठ, ये दूसरा है पाठ, ये दूसरा है वीडियो का। अगर पाठ पहला नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पर बोलिएगा दशरथ राजा 999 या दशरथ राजा 999, तो आ जाएगा मेरा वीडियो। फुल बोर्ड पर समझाते हुए पढ़ाते हुए नजर आ जाते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है पार्ट बाय पार्ट जरूर देखिएगा। कोई अगर पार्ट छूट गया हो तो यूट्यूब पर दशरथ राजा 999 आपको बोलिएगा, आ जाएगा मेरा पार्ट बाय पार्ट दशरथ राजा 999। अब देख लेते हैं धारा 186। धारा 186 किसमें लगता है, तो किसी भी सरकारी, लिख चुके हैं पहले से, ऑलरेडी लिख दिए हैं, समझे, सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हैं। अगर आपके आसपास में अगर गली में अगर रोड बन रहा है या किसी भी तरह से सरकारी काम हो रहा है, या पोल गड़ा रहा है, या रोड बन रहा है, नली बन रहा है, नाला बन रहा है, उसमें अगर आप रोकथाम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो उसमें आपको धारा आपको 186 लगेगा, समझे। कोई भी व्यक्ति है जो अगर सरकारी काम में बाधा बन के रोकिएगा या कोई तरह से आप क्षतिग्रस्त कीजिएगा काम को, तो आपको धारा 186 लगेगा, समझे। संतुष्ट है आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो बात को कान खोल के सुनिएगा। आप वीडियो के एक बार नहीं 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धारा याद कर लीजिए। हर ये धारा याद करने से आपको अलग से एनर्जी फील होगा। हमेशा लगेगा कि नहीं हमरा में कुछ अलग से ताकत है, क्योंकि ये धारा है 511 धारा है भारत के, इसमें पूरा एनर्जी जुटा हुआ है, समझे। तो इस धारा को अगर याद कर लीजिएगा तो आपको अधिकार पता रहेगा। आपको कोई भी केस भी कर देगा ना आपको, तो आप नहीं डरिएगा, आपको पता रहेगा ऑलरेडी। अगर आप कब तक डरते, जब उसके बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर आप जानकारी रहेगा किसी भी प्रकार के, तो आप नहीं डरिएगा। तो इस चीज को आप समझिए, समझे, इस चीज को समझिए और समझने के प्रयास कीजिए कि 177 धारा जो है कि आपको हमेशा जो है कि लगेगा कब, सरकारी काम को 186 बताती है, समझे। 186 सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए धारा 191, तीसरे धारा 191 झूठे सबूत देना, लिख चुके हैं हम। अगर आप किसी भी खिलाफ, अगर मान लीजिए मुकदमा किसी पर व्यक्ति पर केस कर दिए हैं, आपको ऊपर केस कर दिया, आप उसके झूठे सबूत पेश कर रहे हैं कि हम ये नहीं ये काम किए, ये थे वहां थे या कहीं और थे, हम समझे दूसरे जगह थे, उस समय अगर आपको ऊपर अगर कोर्ट के द्वारा अगर सही अगर अगला पेश कर दिया, गलत सूचना आपको पेश कर दिया, तो आपको धारा 191 लगेगा। गलत सबूत अगर दे रहे हैं, झूठ सूचना दे रहे हैं, झूठे सबूत, तो आपको धारा 191 लगेगा, आपके ऊपर मुकदमा होगा 191, गलत झूठा सबूत देंगे। अब आइए धारा 201। धारा 201 में कहता है, समझे, संविधान के नियम है, धारा 201 में सबूत मिटाना। अगर किसी का मान लीजिए कोई आपके खिलाफ अगर केस किया है, अब अगर आप उसका सबूत को
मिटा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे कि फिल्म में किसी पर केस कर देता है बदमाश पर, तो बदमाश लोग जो है कि अगर सच्चाई वाला पे रास्ते में जो है कि उनको जान से मारने से या किसी भी तरह से जबरदस्ती उनको कहते हैं कि नहीं कि बोल लीजिएगा, मत हमारे बारे में खिलाफ नहीं दीजिएगा गवाही। तो इस चीज में अगर आप सबूत को मिटा रहे हैं, करने में, समझ गए, सबूत को आप मिटा रहे हैं तो उसमें धारा 201 लगेगा। सबूत मिटाना, किसी भी काम को अगर सबूत मिटाने के प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको धारा, संविधान के नियम तहत आपको धारा 201 के सबूत मिटाने के आपको अंडर में आपको केस मुकदमा चलाया जा सकता है, समझे। अब आ गया धारा 216, ठीक ना। धारा 216 आर्टिकल अनुच्छेद 216 में कहता है डाकू को शरण देना या लुटेरे या को छिपाना। अगर आप डाकू को शरण दे रहे हैं या छिपा रहे हैं, समझे, तो इसमें आपको धारा 216 लगेगा, समझे। मान लीजिए कि आपको चोर बदमाश आपको दिया कि मान लीजिए कि 5,000 रुपया दे रहे, हमारा पीछे पुलिस पड़ा हुआ है, आप आपको कुछ नहीं करिएगा, आप हमको किसी जगह पर छुपा दीजिए अपने घर में, परिवार में। तो इस तरह से आप करते हैं पैसा के कुछ लालच में, तो आपको मुकदमा 216 के तहत आपको केस अंदर कर दिया जाएगा, आपको, समझे। आपको धारा 216 लगेगा। और आप क्योंकि आप डकैत या लुटेरा को आप शरण दे रहे हैं या छिपा रहे हैं, समझे। तो इस चीज को हर आपको वीडियो के माध्यम मिलेगा, छोटा से लेके धारा से लेकर 12 धारा तक। ये मेरा हर पार्ट में मेरा 5 आएगा, 5 वो रहेगा, धारा के बारे में बताएंगे और हर 5 के विस्तार पूर्वक आप लोग को समझाएंगे वीडियो के माध्यम से। आप लोग, उम्मीद है कि आप इसको देखिएगा, समझिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और घर समाज में अपना बाल बच्चा को कम से कम संस्कार और संविधान के सब जो है कि धाराएं ये पढ़ाने के प्रयास कीजिए। ये हम रिकमेंड करते हैं कि हमारा भारत विडंबना के देश है कि हमारा 8वां से जो है कि इसको लागू कर दिया जाना चाहिए था स्कूल को, तथा आज से। क्योंकि जिसको चलते पूरा देश चलता है, जिस चीज को, उसके बारे में हम लोग के नॉलेज नहीं होता है, समझे, और जानकारी नहीं होता है। तो बताइए, अंधविश्वास के नगरी में आईना खुलेआम दिखा जा रहा है, समझे। किसी को ये समझिए कि राजनीति के तहत इसको छिपाया जाता है। इसलिए छिपाया जाता है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ना किसी को जानकारी होगा किसी के बारे में, ना शिक्षा का पढ़ने का ज्ञान होगा। और हम जो है कि 200, 300, 500 वर्षों से अंग्रेज गुलाम मुगल शासन राज किया। अब ये लोग नेताओं पे चल रहा है राज। तो इसमें जो है कि हम रिकमेंड करते हैं कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में इसमें 8वें से ही क्लास करते हैं। और मैट्रिक इंटर में इसका जो है कि 10 नंबर, 10-15 नंबर, ये कम से कम जिस चीज के से चलता है भारत देश संविधान के बदौलत, उसके 1% भी आदमी घर वाला कोई नहीं जानता है कि हाँ ये क्या होता है, धारा 177 क्या होता है, धारा 186 क्या होता है, धारा 191 क्या होता है, धारा 120 क्या होता है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होता। तो मेरा हर वीडियो नॉलेजेबल होता है। आप लोग से अनुरोध है, भारतवासियों से, आप पीछे कर करके रोक कर देख लीजिए। भले ही मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन ज्ञानगर होता है, नॉलेजेबल होता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। मेरा वीडियो लंच फन अश्लील वीडियो हम नहीं बनाते हैं। किसी को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, 0 से लेकर अनपढ़ से लेकर शिक्षित तक के मेरे लेडीज जेंट्स सब कोई मेरा वीडियो देखता है। तो इन लोग से अनुरोध है कि अपने बाल बच्चों या भाई बहन बेटा बेटी कोई के भी आप संविधान के ज्ञान दीजिए, उनको नॉलेज दीजिए। अगर उसको आप अच्छा से पढ़ा लिखा दीजिएगा ना अपना बाल बच्चा को, तो आपको उनके लिए पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने लिए जमा कर लेंगे, समझे। उनका बुद्धि, हमारा उद्देश्य है पूरे भारतवासियों को, मेरे सब्सक्राइबर को, भले पैसा से गरीब हो सकते हैं लेकिन बुद्धि से कोई भी मेरा सब्सक्राइबर गरीब नहीं होगा। ये मेरा दशरथ का वादा है आप लोग के, पूरे भारत वासियों को, जनता के हम कह रहे हैं, खुद के हम कह रहे हैं कि बुद्धि से भले तेज बना के रखेंगे हम सबको,
पूरे भारत के वासियों को, भले पैसा से गरीब होगा लेकिन अपना अधिकार से वो वंचित नहीं रहेंगे। हम सबको हर टॉपिक पर बनाते हैं, हर वीडियो मेरा देखिएगा ऊपर नीचे करके सारा नॉलेजेबल होता है। और हाँ, अच्छा चीज हमेशा देखिएगा ना तो अनकसाइएगा, और गलत चीज को हमेशा देखते रहिएगा। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है पूरे भारतवासियों से, तो मेरा वीडियो को मन से और ध्यान पूर्वक शांति से देखिए, भले रोक दीजिए बाद में देख लीजिएगा। हम सबसे बोलते हैं यही चीज को, अपना बाल बच्चा को हम हर वीडियो में बोलते हैं कि 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ना देकर उसको जो है कि आप पढ़ाइए। 10-20 भले 100-50 मत दीजिए, 500 पैकेट खर्चा, लेकिन उसके बदले आप ज्ञान उसको दे दीजिए। भले कर्जा लेके पढ़ाने पड़े तो आप पढ़ाइए। ये हमारा भारत का उद्देश्य है मेरा कि हर घर का बच्चा शिक्षित बने और नॉलेजेबल रहे, जानकारीदार रहे। किसी भी चीज के बारे में कोई फील्ड में मेरा हर देखिएगा, मान लीजिए कि मेरा चैनल पर देखिएगा तो हर तरह के वीडियो रहेगा, हर टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी को अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि हम संविधान के बारे में बता रहे हैं तो किसी को संविधान के बारे में अच्छा लगे, जानकारी लेना है तो संविधान के बारे में। किसी को मान लीजिए सहारा इंडिया के ऊपर बनाते हैं तो सहारा इंडिया के अच्छा लगे, किसी को धर्म के बारे में बनाते हैं तो धर्म वाला अच्छा लगे। इसीलिए हम ऑल इन वन, दशरथ राजा 9 पे ऑल इन वन सारा टॉपिक हम बताते हैं। किसी को कुछ कोई वीडियो अच्छा लगेगा, ये किसी का मन के बात नहीं आदमी जानता है। ऐसे तो हम सब नॉलेजेबल बनाते हैं, लेकिन उसमें से किसी को मुर्गा भात खाना पसंद है, किसी को समझे शाकाहारी खाना पसंद है, किसी को दाल भात खाना पसंद है। अलग अलग आदमी है, अलग अलग स्वाद होता है आदमी के। तो ये चीज हम इसीलिए ऑल इन वन हर तरह के टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन मेरे हर विभाग में कभी भी मेरा सुनिएगा, हम मोटिवेट करते हैं तो नॉलेज के ऊपर, शिक्षा के ऊपर हमेशा हम जोर डालते हैं। क्योंकि शिक्षा वो ताकत है ना, वो ताकत है शिक्षा जिसमें अंदर जाता है ना, ज्ञान के दीपक अंदर से अलग से एनर्जी देता है और वो अपने आप को एक बंद कमरा को, अंधेरा रूम को प्रकाशित कर देता है। शिक्षा जिस चीज में जाएगा उसको प्रकाशित कर देता है, अपना शिक्षा रंग दिखला ही देता है, जहां भी जाएगा वो इंजोरा कर देता है। इसलिए आप लोग पूरे भारतवासियों से निवेदन पूर्वक करना है कि हम दिखाते हैं आप लोग को, और ये नहीं कि धारे बताते हैं, धारा के साथ साथ आप लोग को मोटिवेशनल बात को भी समझाते हैं, प्रस्तुत करते हैं आप लोग के सामने। वो इसलिए कि आपका जो बंद दिमाग है ना, वो खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कचरा भरा हुआ है, उसमें शिक्षा का दीपक जलाइए, ज्योति जलाइए। और इस सब संविधान को आप बार बार आप नहीं पढ़िएगा, जो स्क्रीनशॉट है उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को, समझे। बहुत तरह से आप ऑनलाइन चालू करके देखते रहिए, याद कर लीजिए, वीडियो देखते देखते याद कीजिए कि किसमें कौन सा धारा लग रहा है, लिख लीजिए आप। हम जानते हैं वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, हम भी पढ़ते हैं, पढ़ के याद करते हैं, याद करके तब जाके ऑन द कैमरा के सामने बोलते हैं। कैमरा के सामने बोलना भी इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारा बात को ध्यान में रखते हुए अपना जो है कि बताते हैं, समझ गए। और बहुत सारा गुप्त रखने की वजह से बात को नहीं प्रज्वलित करते हैं। इसलिए आप कोई को बात करने के लिए नंबर है 84-296-81-638। इस पे कभी भी कॉल कीजिएगा, कोई भी केस मुकदमा या मेरा कोई भी टॉपिक में से पूछ सकते हैं, कोई के भी जानकारी दे सकते हैं। हम अपना टॉपिक के बारे में जितना भी वीडियो हम चढ़ाए हैं यूट्यूब पे, उससे रिलेटेड कोई भी पूछ लीजिए, हम जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। और हमेशा हम जनता बहुत सारा भी मेरे पास फोन करते हैं, आप लोग से अनुरोध है मेरे सब्सक्राइबर से, जो भी कोई चीज के भी आप फोन करते हैं वो आप बार बार छोटे मोटे बात के लिए फोन ना कीजिए, तंग नहीं कीजिए। हम नंबर देते हैं इमरजेंसी के लिए, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा परेशान है, तभी हमारे पास कॉल कीजिए, समझे। हम हर वीडियो में कोशिश नंबर में पोस्टर पर दे देते हैं, ऊपर ही में नंबर। आप वीडियो को पहले पूरा देखिए, समझिए, पूरा वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता है तब हमसे पूछिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ऐसे ही कॉल मत करते रहिए, आप कहिएगा कि फोन नहीं उठाते हैं। मेरे ऊपर नंबर देने से यूट्यूब पे कम से कम रोज 100 फोन आता है, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगहों से आता है फोन। किसको फोन को उठाएंगे, जवाब देंगे, बताइए आप ही लोग।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर लिखिए, डॉक्यूमेंट जो भी है चेक कीजिए, व्हाट्सएप पर परेशानी अपना बताइए, परेशानी खुद कर देते हैं, बैक कॉल कर देते हैं। वो ऐसा देखते हैं कि परेशानी एक ही नंबर से आ रहा है, दूसरी बार तो बैक कॉल कर देते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि हमारा जितना जरूरत रहे तभी कॉल करिए। आप लोग पूरे भारत के वासियों, ये मत समझिएगा कि दशरथ में घमंड घुस गया, घमंड की बात नहीं होता है। हम बहुत सारा वीडियो स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं, लिखित रहते हैं, उस समय बार बार फोन आना है, बताइए कितना तंग के बाद। अगर नहीं उठाते हैं तो दिक्कत, नहीं जवाब देते हैं तो दिक्कत। तो सब आदमी को सब नहीं ना हम समझा सकते हैं, इसीलिए वीडियो में हम सारा बात हम कहते हैं कि पूरा वीडियो तक देखिए, फुल पे आप देखिएगा तो आपको सारा समस्या का समाधान नजर आएगा। भले ही वीडियो लंबा होता है, लंबा से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारा बोलता है सब 1 मिनट में बताइए, 1 मिनट में संभव ही नहीं है तो हम काहे काम करेंगे। अल्टर चीज हम काम नहीं करते हैं, हम अपना दशरथ राजा मन के राजा हैं, समझे। हम जो काम में खुद हमको नहीं लगता है कि नहीं ये इसे समझ नहीं पाएंगे तो हम उस चीज को कहा हम कोशिश करेंगे। 1 मिनट की चीजें नहीं है। मेरा धारा के बारे में समझाना है, धारा इतना आसान चीज है, समझे। तो 1 मिनट में तो बोलते बोलते हम बोलेंगे तो ही हो जाएगा। 1 मिनट कितना समय लगता है, वो शॉर्ट वीडियो है। मेरा शॉर्ट वीडियो नहीं हम बनाते हैं, हम लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और बढ़िया से जानकारी देने के प्रयास करते हैं, संतुष्टिजनक, जनता खुश हो जाए। और खुशी में, उनका खुशी में ही मेरा खुशी है। जनता जिसमें खुश है उनका खुशी में ही हमारा भी खुशी है और संतुष्टि है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को बेहतर तरह से जितना हो सके हम समझाने का प्रयास करें। और जितना ये मेरा पार्ट 2 है, ये मेरा धारा समझ गए, संविधान के पार्ट 2 है। दशरथ राजा संविधान, ये धारा पार्ट 2 तो वही बता देगा, समझ गए। दशरथ राजा धारा पार्ट 1 पार्ट 2, अभी पार्ट 2 है, लाइन बाय लाइन चलते जाएगा और नॉलेजेबल मेरा वीडियो रहता है। आप आगे ऊपर नीचे देख लीजिएगा, यूट्यूब को बोलिएगा दशरथ राजा 999 या दशरथ राजा 53 आ जाएगा मेरा वीडियो, सब देखिएगा, सब नॉलेजेबल होता है। आप देखने लगेगा, मेरा बहुत सारा फैन हो गया सर, देखने लगता है सब, लड़का हो या लड़की, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा, मेरा सब वीडियो देखते हैं। क्योंकि मेरा वीडियो अश्लील नहीं रहता। हम बार बार बोलते हैं कि हम अश्लील वीडियो नहीं बनाते हैं। किसी को, छोटा बच्चा से लेकर जवान बूढ़ा तक के मेरा वीडियो जो है कि नॉलेजेबल रहता है और ज्ञान की बात करते हैं हमेशा, ज्ञान के। क्योंकि हम ज्ञान की इसलिए बात करते हैं क्योंकि ज्ञान में सारा राज छिपा हुआ। आप बुद्धिजीवी हो जाइएगा तो आपको सारा समस्या के हल आपके पास मिल जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप, मेरे सब्सक्राइबर जितना है, अगर मेरे सब्सक्राइबर हर तरह से डॉक्यूमेंट से लेकर अगर हर चीज से अगर नॉलेज नहीं हुआ तो मेरा दशरथ राजा सब्सक्राइबर रहने से क्या फायदा। क्योंकि हम दुनिया के कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह के सब चीज का नॉलेज हम रहता है और हम पढ़ते रहते हैं, हमेशा सीखने की उत्सुकता रहता है। हम कोई भी काम करते हैं लेकिन हम रात में जरूर पढ़ते हैं, हमारा गारंटी है, समझे। सारा आदमी सोच जाता है ना, उस समय दशरथ शांति दिमाग से पढ़ता है। मेरा 3 घंटा पढ़ाई वाला जो है ना, 10 बजे से लेकर 1 बजे रात तक, ये मेरा पढ़ने का समय है। 3 घंटा जो पढ़ते हैं ना, तीनों लोग के बराबर हमारा काम करता है। क्योंकि हम शांति से, अस्थिर से, मैं समाज के विकास के लिए ही 3 घंटा पढ़ाई करता हूँ। अपने से छट छट के लिखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। 3 घंटा 10 बजे से लेकर 1 बजे रात तक हमारा पढ़ने का प्रक्रिया होता है और 3 घंटा बाकी हम हर तरह के काम करते हैं। काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं, काम करते हुए भी, सब चीज को देखते हुए भी हम वीडियो बनाते हैं। बड़ी मेरे ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी है, अभी नहीं, सारा हम अपना जीवनी बताएंगे। जब हम एक मुकाम पर सक्सेस की ओर बढ़ चुके होंगे तो सब सारा आपको जीवनी बताएंगे, कैसे कैसे हम स्ट्रगल किए हैं और कैसे कैसे हम अपने लाइफ को आगे बेहतर बनाने की कोशिश में, प्रयास में लगे हुए हैं। ये सारा जीवनी हम बताएंगे आपको, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मेरा सारा जीवनी होगा, उसमें सारा हम अपना दुख से लेकर सुखी तक के जीवन को हम बताएंगे, समझे। तो ये मेरा टॉपिक था धारा के बारे में। और आप लोग धारा देखिएगा और धारा को समझिएगा। धारा फिर से दोहरा देना शॉर्ट में, ध्यान में रख लीजिएगा।
देख लीजिए, धारा 177, धारा 177, ठीक ना, धारा 177 पुलिस को गलत सूचना देने के क्रम में धारा 177 लगता है, ठीक है। धारा 186, सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, रोड गली या नाली में नहीं बनने दे रहे हैं आप, तो सरकारी आपको धारा 186 लगेगी। धारा धारा 191, झूठे सबूत देना, कोर्ट के सामने झूठा सबूत पेश